नमस्कार। इस समय हमारे साथ में राष्ट्रीय समन्वयक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं, वो डॉक्टर राम सिंह कुशवाहा जी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने आज जो समन्वयक पार्टी जो बनाई वो किस उद्देश्य से पार्टी बनाई। आपके दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। और देखिए, पार्टी जो हमने बनाई है वो उसका कारण ये है कि आज तक भारत में जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से कोई भी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। एक भाजपा जो है उसमें सीमित लोकतंत्र है, कुछ लोगों के लिए, कुछ वर्णों के लिए। उसके राष्ट्रीय अध्यक्षों की लिस्ट आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे कि जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए वो सवर्ण हुए हैं। एक एससी बने थे लक्ष्मण बंगारू, वो भी कुछ दिन रहे, पूरा कार्यकाल भी नहीं पूरा कर पाए। और उसके अलावा तो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो बहुजनों की पार्टियां कही जाती हैं या समतावादी कही जाती हैं, बसपा, सपा, राजद, जदयू, द्रमुक, जितने नाम आप गिन लीजिए, सबके सब एक व्यक्ति या एक परिवार या एक जाति की हैं। तो वो सांगठनिक रूप में लोकतांत्रिक है नहीं। तो विचारधारा मान लीजिए लोकतांत्रिक कभी रही भी हो तो आगे जब चलते हैं कुछ समय बाद वो विचारधारा भी लोकतांत्रिक नहीं रह जाती है। इसलिए हमने सम्यक पार्टी बनाई है जो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है, जिसका संगठन भी लोकतांत्रिक है और विचारधारा भी लोकतांत्रिक है। इसलिए नई पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी और हमने बनाई है। जैसे आज समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है और पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो दलितों के लिए कितना कारगर साबित होती है? देखिए, उसके जो कार्य देखेंगे वो भी पिछड़ों और दलितों के लिए कारगर नहीं है। एक्चुअली उसका कारण ये है कि संगठन लोकतांत्रिक नहीं है। पिछड़े दलित वहां पर है ही नहीं। पार्टी के मुखिया पहले मुलायम सिंह जी रहे, अब अखिलेश जी हैं। और उनके बाकी संग देखेंगे आप नीचे तो कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो और जिलाध्यक्ष हो, उन सब में एक जाति का बाहुल्य है और दूसरी जातियों के लोग नहीं हैं। इसलिए उनके मुद्दे नहीं उठते। अब मुद्दे की बात करें तो वो भी जो पिछड़े और दलितों के लिए उनके मुद्दे नहीं उठते हैं, तो मुद्दे नहीं उठेंगे तो काम नहीं होंगे। जैसे अभी घटना एक हुई थी कौशाम्बी में पाल समाज के साथ, वो तो अति पिछड़े में आते हैं, पिछड़े वर्ग के ही हैं। तो उनके वहां पर अखिलेश यादव जी ने तो उसका उल्टा स्टेप ले लिया। पिछड़े को प्रमोट करने, उनकी सहायता करने के बजाय जो सवर्ण समाज के थे जो, और वो अन्यायपूर्ण भी था। ऐसा नहीं है कि न्यायपूर्ण था कि जिनका पक्ष लिया था वो न्याय कर रहे हो। उन्होंने ही तो शोषण किया था पाल समाज का, तो उनको तो उनके पक्ष में बोलना चाहिए था, वहां उल्टा गया। तो ये नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी मुद्दे नहीं उठाए। अभी तो विपक्ष में मुद्दे ही उठा सकते हैं, सरकार में होंगे तो काम नहीं करेंगे, तो नहीं उठा रही है सपा। अच्छा, जैसे भाजपा भी कहती है कि दलित कैसी है, तो कितना दलित असुरक्षित है? नहीं, भाजपा खुद तो कहती है कि वो दलित हितैषी है, उन अम्बेडकर की जयंती मना रही है और ऐसे ही कहती रहती, लेकिन वो दलित हितैषी नहीं है, वो केवल कहने को है। और कहने को उसमें संगठन में उसके हैं ही नहीं लोग। आप देखिए, भाजपा में हर जगह दलितों की हकमारी हो रही है। आरक्षण में एनएफएस कर दिया जा रहा है और आरक्षण को अलग अलग तरीके से नियम कानून बनाकर डाइल्यूट करने की, यानी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि लिखित परीक्षा, जहां पर 2 स्तरीय या त्रिस्तरीय है, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, या प्री भी है, जैसे पीसीएस और यूपीएससी में होता है 3 स्तरीय। तो वहां पर पहले ही पिछड़ों और दलितों को बाहर कर दिया जा रहा है प्री और मेंस में। जब प्री और मेंस में आप बाहर कर देंगे, वहां कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाएंगे, तो वो लोग पहुंचेंगे ही नहीं योग्यता दिखाने अपनी इंटरव्यू में, तो कैसे? और ऐसे ही अलग अलग जगह पर रिक्रूटमेंट में और सत्ता में, जैसे भाजपा का जो संगठन है, संगठन के बाद जो सत्ता है, यानी कि सांसद, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनमें देखिए जो महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे कई कैबिनेट किचन होती, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनमें नहीं है दलित, और नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है नहीं होगा। जैसे यहाँ वही कौशाम्बी का प्रकरण था, उसमें ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ब्राह्मण परिवार का पक्ष लिया, जबकि गलत था वो। न्याय की बात करें